हम 21वीं सदी में गोते लगा रहे हैं और अब जनता जागरूक हो गई है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां दूध का दूध और पानी का पानी होते देरी नहीं लगती। भैया, हम बात कर रहे हैं लल्लन टॉप के संपादक सौरभ द्विवेदी भैया की, जो जब इस पत्रकारिता के क्षेत्र में आए थे तो अपने तथ्यात्मक संवादों और निष्पक्षता की एक झिलमिल चादर ओढ़े हुए थे। लोग इनको बहुत पसंद भी करते थे, लेकिन 14 तारीख के इस ट्वीट ने साहब की चाटुकारिता पत्रकारिता की साख में सेंध लगा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपर्णा की पड़ताल। भैया, ये तो गजबे हो गया। जिसको हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारिता का स्वच्छ दर्पण समझते थे, उनका ऐसा स्वरूप देखकर के प्रियजनों में एक हलचल सी मच गई है। उनके ऐसे स्वरूप की किसी ने परिकल्पना नहीं करी थी, जो अपने संवादों से जनता से इतनी जल्दी जुड़ जाता हो, जिसके तथ्यात्मक बातों के लोग मुरीद हुआ करते थे। उनका ऐसा स्वरूप, उनका असली चेहरा देख के स्तब्ध हो गए हैं। जी हाँ, और एक पत्रकार की जिम्मेवारी भी बनती है कि पत्रकारिता की जो वास्तविक रूप है उसको अपनी चाटुकारिता से उसका स्वरूप ना बिगाड़े, क्योंकि वैसे भी पत्रकारिता की साख की कई टहनियों पर गोदी मीडिया जैसे मनुवादी मानसिकता का कलंक लग चुका है। कम से कम कुछ ऐसे वैकल्पिक पत्रकार जिनसे जनता का भरोसा न उठे, जिन पर जनता भरोसा करती है, जो सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं, कम से कम उनको साख में सेंध नहीं लगाना चाहिए। दरअसल पूरा मामला क्या है ये मैं आपको विस्तार पूर्वक बताती हूँ। लल्लन टॉप के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया जिसमें राहुल गांधी का मीम बनाकर उनका मजाक उड़ाया गया। बस क्या था, कांग्रेस के जो भी सोशल मीडिया का ग्रुप था वो लगातार एक के बाद एक सौरभ द्विवेदी का इतिहास खंगाल कर उनके ऊपर एक से एक तीखे प्रहार करने लगा। ये मीम बनाना सौरभ द्विवेदी को इतना महंगा पड़ेगा उन्होंने सोचा नहीं था। एक अपने नए प्रोग्राम को उन्होंने राहुल गांधी का मीम बनाकर प्रचार करने का सोचा, लेकिन उल्टा ही उनके अस्तित्व पर ऐसा प्रहार हुआ, उनके अस्तित्व का ऐसा प्रचार और प्रसार हुआ जिसके बारे में उन्होंने सोचा ही नहीं होगा। उनके 2012, 13, 14 से लेके 16 तक के ऐसे ट्वीट उखाड़ कर लाए हैं कांग्रेस वाले, जिसके बारे में हमने और आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ, इंडिया टुडे, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की भक्ति में कैसे लीन हैं लल्लन टॉप के संपादक सौरभ द्विवेदी, उसका लगातार स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। इन सारे ट्वीट ने सौरभ द्विवेदी की वो तथ्यात्मक संवाद करने का वो एक तरीका था, जो उनकी भाषा शैली थी, उसकी खुद मैं बहुत बड़ी प्रशंसक थी। स्वरूप, उनके पिछले कई सालों के ऐसे ओछी भाषा का विपक्ष के प्रति ट्वीट, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लगातार एक के बाद एक मैं सारे ट्वीट आपको पढ़ के सुनाऊंगी, लेकिन सबसे पहले इसका खुलासा किसने किया, पहले मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। अनसीन इंडिया के फाउंडर और पत्रकार उत्कर्ष सिंह ने सबसे पहले लल्लन टॉप के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा कि चैनल को इस ट्वीट को डिलीट करना पड़ेगा, और वही हुआ। उसके बाद लगातार उनके ट्विटर हैंडल से उनके पिछले ट्वीट को खोद के निकालने लगे, और एक के बाद एक ऐसे ट्वीट आपको स्क्रीन पर देखने को मिल सकते हैं। ऐसी ओछी भाषा शैली का प्रयोग किया है सौरभ द्विवेदी ने, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने क्या, उनके किसी भी प्रशंसक ने ऐसा नहीं सोचा होगा। वैकल्पिक मीडिया के बादशाह बने, एक सुंदर सा मुखौटा पहने सौरभ द्विवेदी का असली चेहरा
14 तारीख के ट्वीट के बाद मीडिया और जनता के सामने आ गया है। अब ट्विटर पर एक ट्रेंड चला है कि उनको अनफॉलो किया जाए। उत्कर्ष सिंह ने अपने एक ट्वीट के साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है और उन्होंने कहा है कि ये स्क्रीनशॉट उनको किसी ने भेजा है। अब ये सारे जो है ट्वीट वो सौरभ द्विवेदी के जो है ट्विटर हैंडल से डिलीट किए जा चुके हैं, लेकिन मैं आपको वो ट्वीट पढ़ के सुनाती हूँ। मोदी जी मेड टॉल प्रॉमिस जॉब्स, टेल मी हैव यू ऑल गॉट जॉब्स? राहुल गांधी एट नेताजी इंदौर स्टेडियम कोलकाता। राहुल गांधी ने जब मोदी जी के वादों पर नौकरियों को लेकर के सवाल किया था, तब सौरभ द्विवेदी ने उनके इसी ट्वीट को 2015 में रीट्वीट करते हुए इतनी ओछी भाषा का प्रयोग किया था, जिसको मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। वैसे ये पढ़ने योग्य है नहीं। सौरभ द्विवेदी ट्वीट करते हैं, पहले आपका हगा तो बटोर लें मोदी जी। एक पत्रकार के मुंह से ऐसी ओछी भाषा, वो भी एक ऐसे बड़े विपक्षी नेता के लिए किया है। देखिए, पत्रकारिता का जो धर्म है वो हमें भूलना नहीं चाहिए। पक्ष हो, विपक्ष हो, सत्ता हो या सत्ता के बाहर का हो, हमें किसी पर पक्ष हो, विपक्ष हो, सत्ता हो या सत्ता के बाहर का हो, हमें किसी पर व्यक्तिगत प्रहार नहीं करना है, उसकी निजता के अधिकारों का हनन नहीं करना है। हमारा धर्म है, पक्ष हो या विपक्ष हो, उसकी नीतियों पे प्रहार करना है, ना कि उसकी निजता पे और उसके व्यक्तिगत जीवन पे ओछी भाषा का प्रयोग करना है। उसी तरीके से उनका आप दूसरा एक और ट्वीट देखिए जो 2015 का ही है। ब्रेकिंग न्यूज़, राहुल गांधी भट्टा परसौल में छुट्टियां मनाते पाए गए। ये वही स्थान है जहां मायावती को लेकर के बहुत बवाल मचा था और राहुल गांधी सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचे थे और वहां वो किसानों के साथ खड़े हुए थे, लेकिन उसको गलत तरीके से पेश किया गया, उसको फेक तरीके से पेश किया गया कि राहुल गांधी वहां छुट्टियां मनाते पाए गए। उसी तरीके से मैं 2015 24 फरवरी को एक और ट्वीट आपको दिखाती हूँ, जिस समय कांग्रेस हारी थी। तो लिखते हैं, कांग्रेस की छुट्टी करवाने के बाद राहुल की छुट्टी लेना तो बनता था यारा। इस तरह का उन्होंने लगातार, और केवल कांग्रेस पर ही नहीं, उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी ऐसी ओछी भाषा शैली का प्रयोग किया है जो सौरभ द्विवेदी जैसे व्यक्तित्व वाले पत्रकार से तो मैंने कभी उम्मीद नहीं करी थी। इसके बाद लगातार ये सुनने को मिल रहा है कि सौरभ द्विवेदी कई दिनों से लगातार एक प्रक्रिया में जुटे हुए हैं, वो अपने पुराने सारे ट्वीट्स डिलीट कर रहे हैं। लेकिन ये सोशल मीडिया, मैंने आपसे कहा ना कि सोशल मीडिया दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है साहब, तब भी वो पकड़े गए और फजीयत हो रही है कि क्यों अपने पुराने ट्वीट्स को डिलीट कर रहे हैं। खैर, अभी उन्होंने एक और ट्वीट किया है और लिखते हैं कि अतीत का जो है उनको अफसोस है और भविष्य के लिए वादा। और ये ट्वीट किया है और साथ में उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है माफ़ीनामे का। पहले आप वो वीडियो देखिए, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। माफ़ी, एक अफसोस, एक आप बीती और एक सबक की शब्दावली कैसी होनी चाहिए। पिछले 72 घंटों से सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर मेरे 2013, 2012 से लेकर 2016 तक के ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट घूम रहे हैं। नेता नगरी में हम जवाबदेही की बात करते हैं, हमें लगा कि आज आप आखिरी तक इंतजार क्यों करें, खासतौर पर वो जो खासतौर पर थंब पर हमारी तस्वीर देखकर आए हैं अपने हिस्से का और दरेरा देने के लिए। उस कसम पर चल रहे हैं। कई बार रपटे, कई बार गलतियां हुई और जब जब गलती हुई पूरे पश्चाताप के साथ आपके सामने आकर माफी मांगी है। मैं माफी मांगता हूं उन सभी अलग अलग पार्टियों के समर्थकों से जिन्हें मेरे पूर्व अवतार के इस तरीके से सामने आने पर अफसोस हुआ, जायज हुआ। मैंने भी जब उन ट्वीट्स को देखा तो मैंने अपने मित्रों से कहा कि यार ये मैं था, किस तरह की भाषा लिख रहा था, ये तो बहुत अशोभनीय किस्म की भाषा है और इसे पढ़कर कोई भी शर्मिंदा होगा। क्योंकि अब हम जिस तरीके की प्रतिज्ञाएं करते हैं पत्रकारिता में, उसमें सबसे पहली बात यही होती है कि हमारी आलोचना के दायरे से कोई परे नहीं होगा,
चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे सपा बसपा राजद, कोई भी पार्टी हो, क्योंकि ये हमारा काम है जनता की तरफ से सत्ता के अलग अलग केंद्रों और दावेदारों की निगरानी करना। लेकिन हम आलोचना उनकी कामों की करेंगे, व्यक्तिगत होकर नहीं करेंगे, कोई रार नहीं पालेंगे, किसी से निर्देश नहीं लेंगे, कोई एजेंडा भी नहीं चलाएंगे। तो आपने देखा कि वो माफ़ी मांग रहे हैं। मैं मानती हूँ कि गलती सबसे होती है और बस पश्चाताप तो हम तब मानते हैं कि जब हम हृदय से इस बात की शपथ लें कि हमारा जो पत्रकारिता है ना, जो हमारा ये क्षेत्र है, ये लोकतंत्र की शान है और जनता इस पर आंख मूंद करके विश्वास करती है। कम से कम उन गोदी मीडिया के सहारे तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को हम नहीं छोड़ सकते हैं। हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम अपनी भाषा शैली, अपने संवाद और अपने किसी भी ऐसे वक्तव्य से, चाहे वो जनता हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, नेता हो, ऐसी भाषा शैली का प्रयोग ना करें जिससे हमारे ओछेपन का संदेश जनता तक पहुंचे। ये हमारी जिम्मेवारी भी है और हमारा धर्म भी है। हमारा धर्म है कि हम सिर्फ सरकार की नीतियों पर सवाल उठा सकते हैं, हम विपक्ष की नीतियों पर सवाल उठा सकते हैं, ना कि उसके व्यक्तिगत जीवन में जाकर उसकी निजता का हनन करने का हमें अधिकार है। हमारा धर्म चाटुकारिता नहीं, पत्रकारिता है। मैं खुद से भी और आप सब से ये उम्मीद रखती हूँ कि हम भविष्य में ऐसी कोई गलती ना करें जिससे हमारी पत्रकारिता की साख पर, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर कोई दाग लगे। आज तक की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे बार बार और एक बार फिर और हर बार अपील करती रहूँगी, यदि आप चाहते हैं कि मेरी आवाज़ और मेरी स्वतंत्र पत्रकारिता यूं ही इस जनपद की आवाज़ बने, इस आवाम की आवाज़ बने, तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। मेरे चैनल बोलती आवाज़ को आवाम की आवाज़ बनाएं और सिर्फ इतना सहयोग मेरे भाइयों कि मेरे चैनल बोलती आवाज़ को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरी स्वतंत्र पत्रकारिता को जन सहयोग